So hi guys, welcome back to another video and welcome back to Unlock Within। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके कैसे हम अपनी लाइफ में जो भी डिज़ायर है, जो भी डिज़ायर सिचुएशन है या फिर जो भी लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, जो भी चीज़ हम डिज़ायर करते हैं वो सारी चीज़ों को कैसे लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके वो सारी चीज़ों को पा सकते हैं। क्योंकि आज तक हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें देख रहे हैं अपनी रियलिटी में, वो सारी चीज़ों को हमने ही एज्यूम किया हुआ है, नोइंगली और अननोइंगली, है ना। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, तो हमें तो शुरू से नहीं पता था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी करके ऐसा कुछ चीज़ है, राइट। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को हम ऊपर से गिरा देते हैं तो फिर वो नीचे गिरता है, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो जब तक हमें ये चीज़ के बारे में पता नहीं था, क्या ये लॉ हमारे लिए काम नहीं कर रहा था? क्या ये लॉ ऐसा बोलता था कि भाई इसको तो मेरे बारे में पता ही नहीं है तो मैं इसके लिए काम नहीं करूँगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, राइट। तो तब भी ये हमारे लिए काम कर रहा था। तो ठीक वैसे ही लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और हमें लगता है कि पता नहीं लॉ ऑफ एजम्पशन काम करता है या नहीं करता है। ये हमेशा काम करता है हमारे लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रहा है ये लॉ ऑफ एजम्पशन की वजह से ही, मतलब हमारे लाइफ में जो भी हम रियलिटी देख रहे हैं, जो हम एज्यूम करते हैं वही हमारे रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। और ये तब भी कर रहा था और ये अब भी कर रहा है और ये आगे भी करेगा, चाहे हम इस लॉ के ऊपर बिलीव करें या ना करें, चाहे हम इस लॉ के बारे में जाने या ना जाने। लेकिन जाने और ना जाने में फ़र्क पता है क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को जान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम करता है, तो हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, हमारे अच्छे के लिए करना चालू कर देते हैं। लेकिन जब तक पता नहीं था, जब मान लेते हैं कि हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, मतलब ऐसा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं कि चीज़ें अगर हम फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगा। अगर इस लॉ के बारे में पता ही नहीं है तो फिर कोई भी कीमती चीज़ है, उसे हम अगर उससे मतलब पता है कि अगर हम उसे छोड़ेंगे तो वो फिर नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो क्या हम उसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हाँ, छोटा-मोटा चीज़ है जो हमें मायने नहीं रखता, वो तो हम फेंक देंगे। पता है लॉ यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे भी लॉ काम करेगा, मतलब लॉ को जब हमें पता चल गया कि हाँ, कि लॉ ऐसे काम करता है, तो क्या हम, जैसे कि ये मेरे पास ये लैपटॉप है, ठीक है? इसको क्या मैं फेंकूँगा? नहीं, इसको मैं धीरे से रखूँगा। क्यों? क्योंकि लॉ के बारे में मुझे पता है। तो ठीक वैसे ही जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में मुझे पता चल चुका है या पता चल गया या नहीं पता है, अभी पता चल रहा है, तो मैं इसको अच्छे से ही इस्तेमाल करूँगा ना। मैं नेगेटिव चीज़ें एज्यूम करूँगा? नहीं करूँगा। मैं सिर्फ वही चीज़ें एज्यूम करूँगा जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, राइट। तो इसीलिए लॉ ऑफ एजम्पशन को आप चाहे जानो या ना जानो, ये शुरू से ही आपके लिए काम कर रहा है और अब भी काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा, ओके। तो भला इसमें यही है कि लॉ ऑफ एजम्पशन को अच्छे से समझ लेते हैं और इसको हम बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके जो भी चीज़ें हम चाहते हैं वो चीज़ें हम अपनी लाइफ में पा सकते हैं, ओके। सो खैर, इस वीडियो का जो टॉपिक है पता है क्या है? टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोगों का छोटा सा वीडियो है वैसे, तो लोगों को ये डाउट होता है कि जब वो एफर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि जब वो एफर्मेशन करते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि एफर्मेशन ऐसे करो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास हो, है ना। लाइक उस फुलफिल वाला जो स्टेट होता है वो वाला स्टेट में करो। तो क्वेश्चन ये आता है, देखो ये जो क्वेश्चन मैं अभी बोलूँगा, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको नहीं, ये मुझे भी आया था और ऐसे और भी बाकी कई सारे लोगों को भी यही सेम क्वेश्चन आता है जब वो बिगिनर जर्नी में होते हैं कि अगर वो चीज़ मेरे पास है, मतलब वो अगर फुलफिल हो गया है, तो मैं एफर्म क्यों करूं? क्यों मैं एफर्म करूं? ये क्वेश्चन है। ये कमेंट में भी कुछ लोगों ने मुझे पूछा हुआ है कि भाई अगर मेरे पास वो चीज़ है तो मैं एफर्म क्यों कर रहा हूं? तो इसका जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। एंड ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, बस आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास एक कार है। मैं दिन में 8-10 बार अपनी माइंड में ये थॉट तो ज़रूर लेके आऊँगा ना कि हाँ मेरे पास एक कार है कि नहीं। मैं जब भी लैपटॉप के बारे में बात करूँगा कि हाँ मेरे पास एक मैकबुक है, ये बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? क्या मेरे पास एक लैपटॉप है और जो कि एक मैकबुक है, राइट। मेरे पास एक फ़ोन है जो कि एक आईफोन है। मेरे पास एक बाइक है जो कि ये है, जो कि वो है। मेरे पास एक कार है जो कि ये है, वो है। ये चीज़ मैं बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा अपने आप को? मतलब
मैं ये चीज़ क्या कर रहा हूँ पता है, ये चीज़ भी मैं अफर्म ही कर रहा हूँ, मैं ये भी एफर्मेशन ही इसी एफर्मेशन किसको बोलते हैं भाई, एफर्मेशन बोलते हैं सेल्फ टॉक को। तो मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है कि नहीं। ये भी हम लोग भी ये चीज़ बोलते हैं क्या, अभी आप ये फ़ोन से देख रहे हो वीडियो, तो आप अपने आप को ये तो बोलते हो ना, माइंड में एक स्टेट में हो ना कि हाँ मेरे पास एक फ़ोन है, वो मेरे फ़ोन लिया, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे, मेरा फ़ोन ये कर दे, मेरा फ़ोन वो कर दे, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, बोलते हो ना। तो ये रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो गया है, वो अलग बात है। अभी हम मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम 4D वर्ल्ड में रहते हैं, है ना। डिल्यूजनल वर्ल्ड में अपने आप को रखना, एंड स्टेट पे रखने का क्या मतलब होता है, डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहना या फिर अपने आप को उस स्टेट में लेके जाना जिस स्टेट में ऑलरेडी हमारे पास वो चीज़ है कि नहीं। तो अगर इस स्टेट में अपने आप को रखना है तो जो स्टेट को हम डिफाइन कर रहे हैं उस स्टेट में हमारे पास वो चीज़ है जो डिज़ायर चीज़ है, लाइक हैप्पीली मैरिड टू माई SP, आई हैव माई ड्रीम जॉब, या फिर आई हैव माई ड्रीम बिजनेस, या फिर आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। ये सब चीज़ें उस स्टेट में जाके हम बोल रहे हैं। तो हम अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि देखो सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन को समझता है, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता इमेजिनेशन और रियलिटी में क्या फ़र्क है। उसे जो चीज़ बार बार बताया जाएगा वो उसी चीज़ को रियलिटी मानेगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, जब भी हम एफर्म करते हैं हमारा मेन मोटिव, या फिर एफर्मेशन, रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं, फोकस्ड एफर्मेशन करते हैं, कोई भी एफर्मेशन करते हैं, तो एफर्मेशन का क्या मोटिव रहता है, मोटिव यही रहता है कि हम अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे और वो जो डिल्यूजनल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं उस वर्ल्ड में जो वर्जन हम बनना चाहते हैं उस वर्जन के हिसाब से हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, वो माइंड सेट का जो स्टेट है वही हम अपने आप को बताएंगे। जैसे मेरे पास एक कार है तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ मेरे पास एक कार है, तो मैं इस स्टेट में रहना चाहता हूँ। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कार नहीं है बट मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपनी कार को, तो मैं अपने आप को कहाँ देखूंगा कि मेरे पास एक कार है, तो मैं अपने आप को क्या बोलूँगा कि हाँ मेरे पास एक कार है, आई हैव माई कार, है ना। तो जो भी चीज़ें मेरे पास है तो नोइंगली और नोइंगली मैं बार बार उसी को बोलता रहता हूँ। जैसे लैपटॉप है तो मैं अपने मन में यही तो बोलता हूँ ना कि हाँ मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक लैपटॉप, मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास ये है वो है। ठीक वैसे ही हम वो स्टेट में रहना चाहते हैं जिस स्टेट में हमारे पास वो चीज़ है, और उसी स्टेट को हम बार बार अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं ताकि वो चीज़ मेरे पास बहुत ही ईजिली रिफ्लेक्ट हो जाए। एनर्जी लेवल पे वो ऑलरेडी मेरे पास आ गया है। देखो एफर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। एफर्मेशन का मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास आ जाएगा, बोलने से ये आ जाएगा, नहीं। मेरे पास ये चीज़ है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी है। कहाँ है ये? मेरे इमेजिनरी वर्ल्ड में है, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है 3D वर्ल्ड, 4D वर्ल्ड। तो हम जी रहे हैं 4D वर्ल्ड में। 4D वर्ल्ड में ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। अगर ये ऑलरेडी है, एनर्जी लेवल पे क्रिएट हो गया है, 3D तो बस इसे फॉलो करेगा, 3D बस इसका मिरर करेगा, है ना। ये तो प्रोजेक्ट करेगा बस, और तो कुछ नहीं है कि नहीं। तो हम बस, जैसे मैं लैपटॉप लाने से पहले मैंने सोचा है ना, मैं सोचा था कि मेरा पुराना लैपटॉप ख़राब हो गया था, मेरे पास एक डेस्कटॉप था, ठीक है, अभी भी है। तो उस पर जब मैं काम करता था ना, मेरे पैर को ठंड लगता था बहुत। और वहाँ पे मतलब ऐसा था कि काम करना है जब, तो वहाँ पे जाओ, बैठो, कुर्सी पे बैठो, चेयर पे बैठो और फिर काम करो। लेकिन फिर मैं ऐसा सोचता था कि चलो एक लैपटॉप ले आते हैं जिससे फिर मैं यहाँ पे बेड पे बैठ के काम करूँगा, है ना। कई बार मैं बेड पे बैठ के ही वीडियो बना लेता हूँ, तो वो कंफर्ट जोन में, मतलब जब ठंड आएगा तो वो कंफर्ट जोन में बैठ के काम करने में वो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो ऐसा मैं सोचता था, और फिर मैं ऐसे ही सोचता था कि हाँ ये लैपटॉप मैं रख के फिर यहाँ पे मैं काम करूँगा। मतलब बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं करता था क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है इस चीज़ को लेके, तो मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेटली इस चीज़ को नहीं कर रहा था। मैं बस कुछ टाइम के लिए सोचा एंड देन फिर लेट गो का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए सोचा तो एनर्जी लेवल पे क्रिएट हो गया, तो वो ऑलरेडी मेरे पास आ गया। तो हाँ मेरे पास एक लैपटॉप है, तो अभी वो लैपटॉप रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, तो ठीक वैसे ही इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि ये मेरे लिए अचीवेबल था बहुत ही ईजिली। ठीक वैसे ही
अगर हम कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत मतलब ऐसा अभी लग रहा है कि अचीवेबल नहीं है या फिर बहुत मुश्किल है इसको अचीव करना, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को उसका वर्दी बना सकें, मतलब आई एम वर्दी ऑफ दिस थिंग, इस चीज़ को बना सकें। तो इसीलिए हम एफर्म कर रहे हैं, राइट, सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो एफर्मेशन का मतलब यही होता है, या फिर एफर्मेशन हम इस स्टेट में करेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम अपने आप को बस बता रहे हैं कि ये हमारे पास है, जैसे नॉर्मल हम बताते रहते हैं। ओके, सो ये मोटिव था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, मेरे माइंड में भी आया था, तो इसका भी जवाब मुझे मिल गया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में भी फंसे हुए हैं, है ना। सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है तो फिर आप क्यों एफर्म कर रहे हैं, एंड बैकग्राउंड का क्या चीज़ें हैं। ओके, सो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड मैं उसके रिगार्डिंग और भी वीडियोज़ में बना दूंगा अगर आपको कुछ डाउट वगैरह आ जाए तो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।